सुप्रभात बच्चों। कल हमने अध्ययन पूरा कर लिया था। अध्याय सेकंड को सूरदास जी के द्वारा रचित पदों को हमने पढ़ा था। भ्रमर से चयनित जो कुछ पद थे उनको पढ़ा था। आज हम शब्दार्थ से शुरू करते हैं। शब्दार्थ करते हुए ये शब्दार्थ बच्चों अच्छी तरह से लर्न करने चाहिए। ये हमें जो अध्याय के 100% व्याख्या में बड़े सहायक होते हैं, तो इनको हम अध्ययन करते हुए आगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में आगे अध्ययन करेंगे। तो शब्दार्थ में पहले देखते हैं। हरि यानी भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। जकड़ी यानी जकड़ी हुई यानी पकड़ना, मजबूती से पकड़ना कह सकते हैं। तेने यानी उन्हें। राची यानी रची गई या कह सकते हैं रंगी हुई। पतोखी कहते हैं पत्ते का दोना। पत्तों से यानी पत्तों से एक तरह से दोना बना लिया जाता है। ये भी एक कला होती है बच्चों, पहले पुराने समय में और आज भी। जो अपने मान लो ये जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं या जहाँ पर केले के या बहुत ऐसे बड़े बड़े पत्तों वाले जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके आज भी इतनी कला से ऐसे मान लो एक बर्तन बना लिया जाता है जिसके अंदर अगर तरल पदार्थ भी डालें तो भी वो नहीं निकलता। यानी एक प्रकार से ये भी एक कला होती है। तो यहाँ पत्ते का दोना बनाया जाता है, बर्तन सा बना लिया जाता है। हरिल कहते हैं एक प्रकार का पक्षी है हरे रंग का, जो ज़्यादातर पेड़ पर ही रहता है। कुरुई ककड़ी कहते हैं कड़वी ककड़ी। चक्री कहते हैं फिरकी, यानी संसारिक वो माया में उलझा हुआ जो व्यक्ति होता है, यानी जिनका मन भ्रमित रहता है, घूमता रहता है, उसके लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। और झुकी कहते हैं दुख से पछताई यानी खीजी, यानी दुख से पीड़ित मन जो व्यक्ति होता है, तो किस तरह से बौखला यानी एक तरह से बौखला सा जाता है आदमी, या दुख से अत्यधिक दुख से, या जब टेंशन के अंदर होता है तो वो किस तरह से मतलब खींच उठता है, तो उस प्रकार की स्थिति के लिए बताया गया है। और बारक यानी एक बार। तो शब्दार्थ आपको समझ आ गया होगा बच्चों। आगे हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर चलते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंदर पहला प्रश्न, सूरदास की भक्ति मानी जाती है। तो ये बच्चों आपको बुक के अंदर ही कर लेंगे अपने। सूरदास की भक्ति मानी जाती है सखा भाव की, दास्य भाव की, माधुर्य भाव की, और ये आगे है कांता भाव की। तो यहाँ बच्चों सूरदास का जो भाव है, यानी संबोधन से ही, यानी कि जो भी लेखक या कवि होता है वो जिस प्रकार का संबोधन करता है, यानी अपने जो जिस काव्य के अंदर जो पात्र चुनता है वो, या अपने रथा कथा के अंदर अगर कोई पात्र चुनता है, उस पात्र के अंदर वो जिस प्रकार से जो संबोधन करता है तो उसी प्रकार से वो भी उसके मन के अंदर भी वो भाव होते हैं, और वो अपने भावों को ही प्रकट करते हुए उन पात्र के द्वारा मतलब एक तरह संबोधन करता है। तो यहाँ बच्चों बार बार जिस प्रकार से यहाँ पर जो गोपियाँ हैं या जो उद्धव है, वो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, या वो किसी संदेश के रूप में कह रही है, या वो भगवान श्री कृष्ण को संदेश दे रही है, यानी जो भौरे को यहाँ पर चुना है, तो उस भौरे को वो सखा के रूप में, एक मित्र के रूप में अपने जैसे बात बता रही है। तो यहाँ पर सखा भाव नजर आ रहा है। तो यानी इस तरह यहाँ पर तो ए नंबर सखा भाव है। यानी सूरदास की जितनी भी रचनाएं हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति, गोपियों के माध्यम से, किसी और अन्य के माध्यम से, तो वो एक सखा भाव नजर आता है, उनमें सखा भाव से व्यक्त हुआ है। फिर आगे चलते हैं सेकंड के अंदर। सूरदास ने अंखियाँ को भूखी बताया। तो यानी किसके बताया? प्राकृतिक सौंदर्य की, या सुरमा लगाने की, या नींद लेने की, या हरि दर्शन की। तो यहाँ पर सीधा सा स्पष्ट यानी द नंबर बच्चों, इसमें हम कहेंगे हरि दर्शन की, यानी भगवान के दर्शन की। सूरदास जी जो गोपियों की मनोस्थिति या जो भी ब्रजवासी हैं वो सभी भगवान श्री कृष्ण के दर्शनों से संबंधित ही रचनाएं रची है। या पर हरि दर्शन के रूप में लिखेंगे बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे अति लघुतरात्मक प्रश्न में। तो अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी कि शब्दों के अंदर या एक पंक्ति के अंदर बच्चों इसका आंसर होता है। तो उद्धव को गोपियों ने ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? तो बच्चों हमने इसमें पढ़ा था कि किस प्रकार से जब निर्गुण या निराकार परमात्मा के मान लो जब भक्ति करने का या उनको योग साधना का जो संदेश दिया, तो किस प्रकार से वो कहते हैं कि हे उद्धव, तुम जिसकी बात कह रहे हो वो किस देश का निवासी है, या उनके पिता कौन है, माता कौन है, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है। यानी इस प्रकार से तो वो प्रश्न पे प्रश्न कर दिए थे। तो उन सबको सुनकर
जो उद्धव था वो ठगा सा रह गया, यानी एक पंक्ति के अंदर लगभग बच्चों आंसर हो जाएगा इसका। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम चलें तो हारिल पक्षी की क्या विशेषता बताइए। तो हारिल पक्षी की विशेषता है कि वह हमेशा अपने पंजों में किसी एक लकड़ी के टुकड़े को जकड़ लेता है और वह उसे कभी नहीं छोड़ता। वह हमेशा जहाँ भी बैठता है सोते बैठते वो अपने साथ ही रखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। फिर हम आगे लघुत्रात्मक प्रश्न में चलें। गोपियों का उद्धव का योग यानी जोग संदेश जिससे कहा था, संदेश किसके समान लग रहा है। तो जब उद्धव उन गोपियों को संदेश देते हैं निर्गुण उपासना की, यानी निर्गुण जो ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म है, उनकी उपासना करने का संदेश देते हैं, तो गोपियाँ कहते हैं कि हे उद्धव, जो तुम ये संदेश दे रहे हो ये हमें कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। ऐसी अनोखी व्याधि तुम कहाँ से ले आए, ये हमारे काम की नहीं है। इस प्रकार से उसे अनुपयोगी बताते हुए निर्गुण जो निराकार परम ब्रह्म की जो उपासना है वो उन्हें किसी भी तरह से अच्छी नहीं लगती है। वो भगवान श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष ईश्वर का रूप मानते हुए उसी को चाहते हैं। तो इस तरह से लघुत्रात्मक प्रश्न बच्चों 3 से 5 पंक्तियों के अंदर में उत्तर दे सकते हैं। आगे सेकंड क्वेश्चन के अंदर चलें। मानहु नील बाट ते काडेले यमुना ज्यों पखारे। तो पंक्ति में कौन सा अलंकार है। जब अलंकार की बात आती है बच्चों तो यह मानहु शब्द आया है। तो मनहु यानी इस प्रकार के जो शब्द होते हैं या इसके समान भी ऐसे बहुत सारे ऐसे जो शब्द होते हैं जिनके सारे हम अलंकार की पहचान कर सकते हैं। तो जब हम अलंकार करेंगे तो उसमें भी आप पढ़ेंगे। बाकी अगर मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से जो उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है उसकी पहचान होती है। तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार के अंदर मनहु या इस प्रकार के अन्य और भी बहुत सारे पहचान करने वाले वर्ड्स होते हैं जिनसे हम जान सकते हैं, जैसे मानो, जानो, मनु, जनु, ज्यों, या जिस तरह इस क्वेश्चन के अंदर मानो शब्द आया है, या ई, दी या दू, इस प्रकार बहुत सारे ऐसे शब्द आते हैं बच्चों जो उत्प्रेक्ष्य अलंकार के पहचान होती है, जिसमें जहाँ उपमेय और उपमान में भेद होते हुए भी उपमेय में, उपमेय जानते हो बच्चों, यानी जो प्रत्यक्ष होता है, यानी जिसके हम प्रत्यक्ष बात करते हैं, यानी जिस पृथ्वी तल पर ऐसी कोई वस्तु जिसको हम देखकर हम उसकी तुलना किसी अन्य से करते हैं, तो यानी कि किसी उपमेय को उपमान में हम भेद होते हुए भी, यानी भेद होता है, हमें पता है वो एक वस्तु अलग होती है वो वस्तु अलग होती है, लेकिन उसके समान उसको दर्शाते हैं, तो उस प्रकार की संभावना अगर व्यक्त की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है, यानी प्रत्यक्ष को अप्रत्यक्ष में दर्शाना। जैसे अगर हम किसी मुख की प्रशंसा बात कर रहे हैं किसी मुख की और उसकी हम तुलना चंद्रमा के समान कर रहे हैं, तो जहाँ पर चंद्रमा के समान जब हम उसकी तुलना कर रहे हैं तो इस प्रकार से उसमें उत्प्रेक्षा की संभावना व्यक्त करते हैं हम, है ना, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। तो इस तरह से बच्चों तो यहाँ पर ई, देव या इस प्रकार से अन्य जितने भी इसके ये सब पहचान कराते हैं इसके, मानो, जानो, मनु, जनु, या ज्यों, या ई, देव, या जिस प्रकार से इस क्वेश्चन के अंदर मानो दिया हुआ है, ये सभी हमें अलंकार को पहचानने की और एक तरह सहायक होते हैं। तो ऐसे शब्दों को हमें याद रखना चाहिए। तो मानो नील बाढ़ते काडल यमुना जो पखारे, जैसा लगता है आपको नील बाट ने यमुना के अंदर जैसे पखार कर निकाला हो, यानी जो निचोड़ के निकाला हो, इस वजह से वो काला का काला, यानी कि यमुना ये जो मथुरा जो काल कोठरी है श्याम वर्ण की, उसमें जैसे आप निकल के आए हो तो आप सारे के सारे उसमें सन गए हो और आपको इस तरह से बाट ने भी अपने नील जो नीला रंग था चढ़ा हुआ आपके ऊपर, श्याम वर्ण चढ़ा हुआ था, वो जैसे यमुना नदी में धो डाला हो, इस वजह से उसका रंग भी नीला हो गया। तो इस तरह से ये एक ऐसा हमने पढ़ा था इसमें। तो इसमें उत्प्रेक्ष्य अलंकार मानेंगे बच्चों। तो आपको परिभाषा भी लिखते हुए इसकी आप इस तरह से लिख देंगे, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। तो इस तरह से आप बच्चों इसको लिखोगे तो समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम चलते हैं लघुत्रात्मक प्रश्न के अंदर। तो ये बच्चों 2 बार रिपीट हो रहा है। सूरदास के पदों में वर्णित प्रेम भक्ति के भावना का वर्णन कीजिए, यानी 2 तरीके से यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया बच्चों। तो इसको भी हम
कर लेते हैं सूरदास के पदों में वर्णित। तो यहाँ पर वैसे आप जितने भी पद हैं उनका वर्णन कर चुके हैं बच्चों। अगर चाहो तो इस प्रश्न को आप छोड़ भी सकते हो। अगर करना चाहो तो प्रेम भक्ति भावना का वर्णन कीजिए। तो इन पदों में वर्णित प्रेम भक्ति गोपियाँ किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम व्यक्त करते हुए कहती है कि हमारी आंखें जितनी उनकी इंतज़ार करते, उनकी बाढ़ जोती हुई मालूम नहीं थकते, जितने कि आपके द्वारा योग संदेश को सुनकर हम व्याकुल होकर थक चुके हैं या व्याकुल हो गए हैं, उतनी व्यतीत हमारी आंखें नहीं हुई है। पर हमारी आंखें जो मतलब एक लाल रंग यानी सुर्ख लाल रंग की यानी उनकी बाढ़ जोती हुई हो गई है, फिर भी हमें उनका इंतज़ार करना बहुत अच्छा लगता है। हम उनके प्रेम भक्ति करते हुए ही अपना जीवन अपना यापन कर लेंगे, हम उनका इंतज़ार करते रहेंगे, बाट जोते रहेंगे। यानी इस प्रकार से जो प्रेम जो बोलो भक्ति भावना जो उनकी थी उस तरह से व्यक्त होती है। या हरिल पक्षी की तरह कह दिया कि हम उस हरिल पक्षी की तरह हैं कि अब हम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति को छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते हैं, यानी उनसे हम प्रेम करते हैं और उन्हीं की याद के सहारे या उनके इंतज़ार के सहारे हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। यानी इस प्रकार से बच्चों जो भी गोपियों की मनोदशा थी या उन्होंने उद्धव को जिस प्रकार से उस बावरे को मानकर बताया है, तो वो आप यहाँ पर वर्णन कर सकते हो लगभग 3 से 5 पंक्तियों के अंदर। तो आगे हम चलते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। तो व्याख्यात्मक प्रश्न के अंदर बच्चों बात करें तो व्याख्यात्मक प्रश्न आपका आँखियाँ हरि दर्शन सरिता है सूखी। तो यानी व्याख्या कर लिया, तो ये व्याख्या बच्चों पहले कर चुके हैं, तो यहाँ इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि आप इन सब की व्याख्या पहले से कर चुके हैं। तो यानी बिल्कुल जितना बड़ा अध्याय था उतने ही इसके कम क्वेश्चन आंसर। तो यानी कि व्याख्या ही इसके अंदर मोस्ट है बच्चों। ये बात आप ध्यान से सुन लो कि ये पूरा पाठ जिसमें हमने 100% व्याख्या की है, इस व्याख्या के रूप में ही ये मोस्ट है। यानी इसमें एग्ज़ाम के अंदर निश्चित रूप से एक जो पद है वो पूछा ही जाएगा, ये मान के चलिए। यानी जिस अध्याय के अंदर क्वेश्चन आंसर कम हो तो समझ लीजिए उससे, चाहे वो कथा रूप में हो या काव्य रूप में, उसमें से एक पद या एक जो गद्य जिसको हम पैराग्राफ्स कहते हैं उसको लेंगे ही लेंगे वो, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस करते हुए आपसे पूछेंगे। तो आप इसका 100% व्याख्या और विशेष को लिखते हुए अच्छी तरह से लर्न करेंगे बच्चों। वर्क आप साथ साथ में आराम से करते जाएं, आराम से, आपके पास बहुत समय है। सुंदर राइटिंग के अंदर राइटिंग का बड़ा महत्व होता है बच्चों, और प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस से हमारी वर्तनी और शुद्धिकरण दोनों सुधार होता है और राइटिंग में भी सुधार होता है, और हमारे तेज़ी से कार्य करने में भी मान लो हमें हमारी प्रैक्टिस होती है। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर एक लिमिटेड आपको टाइम मिलता है, एक लिमिट टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर हमें पूरा का पूरा पेपर व्यवस्थित तरीके से करना होता है, जिसमें हमें राइटिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्वेश्चन आंसर की भी पूरी कंप्लीट करने का ध्यान रखना होता है कि हमारे प्रश्न को छूट न जाए, और राइटिंग में ध्यान देना होता है, शुद्धिकरण भी देखने होते हैं, शुद्धिकरण के अंदर मात्राओं का वर्तनी का यानी कि पूरा ध्यान रखना होता है। तो इस तरह से आपको रिटन वर्क करना ही चाहिए, अच्छी तरह से दोहरान करते हुए आप अपना वर्क साथ साथ में करते जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों आप नोटबुक चेक होने के लिए भेजा करो बच्चों। तो आशा है आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे और अपनी नोटबुक नेक्स्ट जो सैटरडे है उसको आप ज़रूर भेजेंगे। आपको बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कॉल के द्वारा या आप मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं बच्चों। तो मुझे पूरी आशा है आप अपना अध्ययन अच्छी तरह से करेंगे और लर्न भी करेंगे। जय हिंद।